छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कमल विहार सेक्टर 4 में मौजूद कमल हाइट्स की ये तस्वीर है, जहां इन तमाम बिल्डिंगों में रहने वाले लोग अपने घरों से निकलकर नीचे आ गए हैं। और ये क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये बहुत सारी समस्याओं से परेशान है और सबसे महत्वपूर्ण समस्या पानी की समस्या है। पानी के लिए इनको जद्दोजहद लगातार कई दिनों से करनी पड़ रही है, जिसकी शिकायत लेकर ये तमाम जिम्मेदारों तक लगातार पहुंच रहे हैं। आरडीए जिसने इस बिल्डिंग को मुहैया कराया है, यानी कि रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अधिकारियों के पास बार बार जाकर आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनने वाला है। आज ये मजबूरी में तमाम लोग उतरकर अपनी समस्याएं रख रहे हैं। आरडीए के अधिकारियों को इनको वहां से खुद लाना पड़ा। स्थिति ऐसी बनी कि इन्होंने कहा कि आरडीए के अधिकारी को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बाद पुलिस को आना पड़ा। पुलिस आरडीए के अधिकारी को यहां से सुरक्षित ले गई। आरडीए के अधिकारी ने आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन के बाद भी अभी भी ये लगातार परेशान। इन तमाम महिलाओं से बातचीत करते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या कुछ समस्या का आप जो है सामना कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम जा रही हैं? जी, मैं पूजा मिश्रा, सेक्टर 4 कमल विहार से। समस्याएं हैं तो इतनी ज़्यादा है कि मैं जितना बताऊं वो कम है। आए दिन प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और आज जो एकत्रित हुए हैं ये पानी के लिए ही हुए हैं। क्या पानी की क्या क्या समस्या जा रही है? पानी की इतनी समस्या है, 4 मोटर्स है, उसमें एक भी काम नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे फॉल्ट में है। इसलिए हम लोग आज अधिकारी के पास गए थे और उसके बाद आए दिन के लिए हम लोग यहाँ सेक्टर 5 में भी जाते रहते हैं। बस उन लोग आश्वासन देते हैं तो हो जाएगा हो जाएगा। इसके पहले भी हम लोग कितने बार कितने लोग रहते होंगे इस कॉलोनी में? 16 से 1500 लोग। 1500 से 1600 लोग। कितने दिन से परेशान है? हम लोग 4 साल से नहीं, अभी तो 4 दिन से परेशानी है, लेकिन 3 साल से यही प्रॉब्लम। 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कैसे फिर पानी करते हो आप लोग? क्या करें, ऐसे बाहर से कहीं जा रहा है, कोई रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है। ये हमारी बुजुर्ग माता हमारे साथ में रहती है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग किसको कैसे बताइए। ना पीने का पानी है, ना नहाने का, ना बर्तन धोने का। नहीं, जाइए देखिए, हम लोग यहाँ से मतलब फर्स्ट फ्लोर से 7th फ्लोर पानी 2 बाल्टी भर के ले जा रहे हैं। एक बार मैं बोलती हूँ अधिकारी को लाइए, वो पानी ले जाकर दिखाए हमको, तब उनको मान जाए। आरडीए और जिम्मेदार अधिकारी इन महिलाओं को देख लीजिए और इस बिल्डिंग को देखिए, कितने माले की ये बिल्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 माले तक ये महिलाएं पानी के लिए चढ़ रही हैं और 4 दिन हो गए आप लोगों ने मोटर सही नहीं कराई। क्या इतनी बेरुखी? इनका क्या कसूर है कि इन्होंने सपना घर का देखा और आपसे घर दिखा लिया, और इसी घर को बेचते समय आपने बहुत बड़ा सपना इन लोगों को दिखाया था। सपना तो बहुत बड़ा दिखाया होगा। बहुत दिखाए हैं। क्या सपना दिखाया था जब घर बेच रहे थे आपको? सब चीज सुविधा मिलेगा, सब अच्छा रहेगा, गार्डन बनेगा, पानी की भरपूर सुविधा मिलेगी, लिफ्ट की भरपूर सुविधा रहेगी, सर्व सुख सुविधा आपको मिलेगा। बोले आज हमारी जिंदगी ड्यूटी को छोड़ के रोज इनके पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने पाई जोड़कर ये घर खरीदे होंगे। बिल्कुल भैया, सब फ्लैट खून पसीने की मेहनत से जमीन लिया, और आज हर दिन लिफ्ट की समस्या आ रही, लोगों को पानी की समस्या है। लोग मेहनत से पैसा जुगाड़ करके अपना यहाँ आज जीवन बिताने के लिए आए हैं। अच्छे सपने देखकर लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन आज बदतर की जिंदगी हम जी रहे हैं यहाँ पे आके। दुखद है। अम्मा, क्या क्या समस्या सामना कर रही हैं आप? मैं लिफ्ट का सबसे पहले, मैं अभी 2-4 रोज पहले लिफ्ट में फंस गई थी 15-20 मिनट। कहीं मैं मर जाती तो कोई देता क्या आरडीए वाले जवाब? अभी पानी की क्या क्या पानी की समस्या, हमको पीने के लिए तड़फ है। बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगी? बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सब तो बहुत समस्या में होंगे। परेशान हो रहे हैं। हम लोग क्या करें, किसके पास जाए अपनी मजबूरी लेकर? हाँ, आज जो तमाशा हुआ है ना, ये सारी हमारी परेशानियों के लिए हुआ है। अच्छा, ये कामकाजी महिलाएं तो काम में ही नहीं जा पा रही हूँ। काम में नहीं, 4 दिन से बैठे हैं सब घर में, अपना काम धाम छोड़ के। आज भी सुबह से कोई ना नाश्ता किया है, ना कोई नहाया है, ना कोई खाया है। सुबह से आरडीए सुबह 4 दिन हो गया है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो देखिए, पिछले 3 साल से यहाँ पे प्रॉब्लम है पानी का, फिर भी लेकर के थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करके अपन काम चला रहे थे, लेकिन इस बार स्थिति इतनी गंदी हो गई है। 4 दिन से पानी का कोई अता पता नहीं है। मैं जॉब वाली हूँ, या देखा जाए तो अधिकतर यहाँ की महिलाएं सब कामकाजी महिलाएं हैं। सब अपना काम छोड़ करके नीचे से पानी ढोक करके वो 8th फ्लोर 5th फ्लोर तक के जा रही हैं। इतना लेटर, इतना मैसेज भेजने के बाद में भी वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर 1-2 दिन में बारिश गिरे तो आप बिल्कुल यहाँ पर विजिट करिएगा, नीचे लगेगा जैसे आप घर में नहीं रह रहे हैं, आप किसी नाली के किनारे में रह रहे हैं। इतनी गंदी बदबू आती है, पाइप खुल के गटर बने पड़े हैं, गंदगी ऊपर की नीचे गिर रही है, पर कोई रिस्पांस नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर ये लोग पैसा लेने बिल्कुल टाइम पर आएंगे कि मेंटेनेंस चाहिए। लेते हैं मेंटेनेंस यहाँ का मंथली जाता है कम से कम 500 रुपए।
सब हर एक फ्लैट जाता है, उसके बावजूद भी यानी कितने फ्लैट होंगे, कितने फ्लैट होंगे लगभग? नहीं करते हुए भी यहाँ 2000-3000 से ऊपर यानी के फ्लैट 2000 गुणे 5 कर देंगे तो 5 दूनी 10, इतना सारा पैसा जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आप नहीं देंगे तो वो सुविधाएं बंद कर देते हैं, फिर हम सबको जाना पड़ता है। यानी 10 लाख के करीब जा रहा होगा बिल्कुल। मेंटेनेंस। यहाँ तक कि वो हमारी अध्यक्ष वो जो दिख रही हैं, वो पूरी लेडीज को लेकर के जब तक वो धरने पर नहीं बैठेंगी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। क्या है ये? मैं पूछना चाहूंगा आरडीए वालों से कि क्या है ये? इन महिलाओं को अपना काम धाम करना चाहिए, इन महिलाओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, खाना पीना बनाना चाहिए, लेकिन आपकी वजह से आज ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे भीख मांग रहे हैं। और 4 दिन हो गए पानी नहीं। क्या क्या समस्या जा रही पानी की? बहुत जा रही सर, यहाँ पानी सुबह से हम लोग बाल्टी ऊपर लेके जा रहे हैं, और जब यहाँ बारिश होती है तो आप देखेंगे तो यहाँ डर जाएंगे, इतनी गंदगी क्या बताएं। ऐसे में अगर मोटर बिगड़ गया तो फिर पानी कैसे लेके जाएंगे? चलते नहीं बनता, यहाँ भारी कष्ट है। आज 4, 5, 6 दिन से हम लोग पानी लगातार ले जा रहे हैं। हाँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मैं चल रहा हूँ। कुछ और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पकड़ लूँ? नहीं आप बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 साल से रह रहे हैं, ठीक है। ये हमको मिला ही साल भर लेट है। और जब हम शुरू में रहते थे ना तो हम थोड़ा फिजिकली एक्टिव तो होगा ही बच्चा। अभी हमारे समर वेकेशंस भी चल रहे हैं, पर यहाँ पे दिल्ली के स्लम या फिर मुंबई के स्लम से गंदी हालत हो जाती है बारिश के टाइम पे। हम एलएन से आते हैं या कोचिंग वगैरह से आते हैं तो यहाँ पे हमारी गाड़ी तक के टायर इतनी बड़ी होती है वो पूरा घुस जाता है, तो स्लिप होने के कितने चांसेस है, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। और फिर इतने ज़्यादा आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डर्ट है, ठीक है। इससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ कितने बढ़ रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, इनके ऑर्गन्स वगैरह या फिर सांस लेने में कितनी दिक्कत है। और भी बहुत सी दिक्कत है। यहाँ पे लाइट कभी आती नहीं है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस हम अटेंड नहीं कर पाते, बारिश के टाइम पे हम बाहर क्लास के लिए जा नहीं पाते, लिफ्ट्स इनकी हमेशा ख़राबी होती है हर दूसरे दिन, पानी से हम नहा वहा पाते नहीं है। मतलब हमारे पूरी पर्सनल हेल्थ की इनको वाट लगा के रखा। रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष, तमाम जिम्मेदार अधिकारी आप हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ। और अभी ये जो पानी की अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कॉलोनी के आप हैं। दीदी ये बताइए, अभी ये जो 4 दिन से पानी की समस्या, इसको लेकर आप कहाँ चक्कर काटा है आपने? उन चक्कर को काटने के बाद क्या कुछ हलचल हुई, कुछ सुधार हुआ, क्या नहीं हुआ, और उस मशीनरी में क्या क्या समस्या गई जरा बताइए। यहाँ तो पहले हम लोग यहाँ सेक्टर 5 में है जो अधिकारी, उनको बताए हैं। हाँ। जो वही देखता है पहले तो वहाँ के सेक्टर 5 में आरडीए। हाँ, आरडीए का ही वही अधिकारी बैठते हैं। उसको हम लोग बताए हैं कि यहाँ जो मोटर का जो फॉल्ट है उड़ गया करके, वो पता नहीं किसको भेजता है। फिर वो बोलता है कि ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कुछ अपना क्या करके चला जाता है, अपन को तो पता नहीं है। बाकी बताएंगे, भैया लोग खड़े रहते हैं उन लोग। और अभी फिर आरडीए के प्रमुख भवन भी गया। हाँ, वहाँ जो मेन उसका ऑफिस है ना, वहाँ गए थे। क्या बोले? वही अधिकारी आए थे, वो तो हम जबरदस्ती करके लाए हैं तब आया गया है। वो तो आने के लिए रेडी नहीं थे, हम लोग घेराव किए पूरे लेडीज जाके, तब आया है। उनको समस्या दिखाया गया है, उनको ऐसे बताने से नहीं, ऐसे आश्वासन दे चलिए हम करवा देंगे, करवाने से नहीं होता भैया। हम लोग 4 दिन से यहाँ जो परिस्थिति झेल रहे हैं ना, वो 1 घंटे यहाँ रह के अभी गए, उनका हालत। कितनी मोटर लगी है यहाँ? 4 मोटर है। चारों खराब? हाँ, चारों खराब है। चारों मोटर खराब है। और जब आरडीए के अधिकारी जा रहे थे यहाँ से निकलकर, तब मैंने बातचीत की है, वो भी मैं अटैच करूंगा, सुनिएगा। बहरहाल पीछे मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसे भी दिखाने की कोशिश रहेगी। ये मोटर बनने का काम चालू है क्या? हाँ, कहाँ चालू है? ये आप देखिए, ये कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जी बताइए, पहले समस्या बताइए। देखो, समस्या तो यहाँ बहुत सारी है, समस्या की कमी नहीं। समस्या तो आप लोगों को आंखों के सामने, जैसे हमारी बहनें अभी आपको बताई होंगी, समस्याओं का तो अंबार है, जिसका एक भी समस्या का निवारण। जल समस्या को जरा हाईलाइट करिए। देखिए, जल समस्या तो है ही है, जल समस्या के साथ साथ में सफाई की समस्या है, मेंटेनेंस की समस्या है। रही बात मेंटेनेंस के नाम पे तो लाखों रुपए लेते हैं। देखिए, रजिस्ट्री में जब रजिस्ट्री किए लोगों का, तो रजिस्ट्री मेंटेनेंस के नाम पे 1-1 लाख रुपया लिया गया पर व्यक्ति, पर फ्लैट के हिसाब से। मगर मेंटेनेंस के नाम पे आप कैमरामैन साथी हैं, आप दिखाइए कि मेंटेनेंस के नाम पे 0 है। जो पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं कर पा रही है आईडीए, कितनी शर्म की बात है। शासन की जिम्मेदारी होती है मूलभूत सुविधा देना जनता को। सबसे बड़े प्रमुखता में आता है पानी, जो लोगों को जल ही जीवन है बोलते हैं। 4 दिन से परेशान, 4 दिन से, हाँ 4 दिन से तो परेशान, थोड़ी परेशानी थी, मगर कल से कुछ ज्यादा परेशानी बढ़ गई। यहाँ तक है कि आप किसी के घर के बिल्डिंग में, फ्लैट में चले जाइए, किसी के घर में 1 गिलास पानी आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा। किसी घर में अगर गेस्ट आ जाए आज मिलने के लिए कुछ काम से, तो उसको 1 गिलास पानी देने के लिए नहीं है किसी घर में। तो सोच लीजिए कितनी शर्मनाक बात है आईडीए के लिए और शासन और प्रशासन के लिए। और शासन प्रशासन आके यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव बनाता है और हम काम कर रहे हैं बोलते हैं इंजीनियर। सोचिए कि कल आरडीए के इंजीनियर कहाँ हैं जो आए हैं? कहाँ हैं? उधर अंदर में काम कर। आइए
आरडीए के इंजीनियर से बातचीत करते हैं। ये कमल विहार सेक्टर 4 की आरडीए की कॉलोनी है, बिल्डिंग है और हज़ारों लोग रहते हैं। पानी के लिए तिल तिल करके परेशान हैं और 4 दिन बाद जो यहाँ पर इंजीनियर पहुँचे हुए हैं, ये अब मोटर कौन है आप में से वरिष्ठ अधिकारी? आप कौन हैं? मैं आप आरडीए के हैं? आरडीए से हूँ, लेकिन मैं इस योजना का प्रभारी नहीं हूँ। अच्छा, ये क्यों इतनी बेरुखी क्यों? 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं और आप लोग 4 दिन बाद पहुंच रहे हैं। ये अगर आप पहले दिन कर देते, थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। आज ये मोटर बनाने के लिए यहाँ पर जो मिस्त्री हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पहुँचे हुए हैं और अब मोटर बनाया जा रहा है। कुंजाम सर आइए। नहीं, कुंजाम सर देखिए, आप काम तो बताइए, क्या आपका परिचय दीजिएगा? नहीं, हम लोग नहीं, आप परिचय तो दीजिए अपना। परिचय देने में क्या दिक्कत? सुनो, वाटर सप्लाई वाला ना वही। आप परिचय तो अपना देंगे। उससे मनहरे से ले लो, मनहरे। आप परिचय में पूछ रहा हूँ। मनहरे जी से ले लो। किस विभाग से हैं आप? किस विभाग से? मनहरे से ले लो आप। क्या वाटर सप्लाई वही देखता है? कौन है मनहरे जी? देखिए, अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। ये इतनी बेरुखी। और मेरी मम्मी खुद की प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ पे, और भी लोगों को यहाँ पे मकान दिलाई हुई है। हमें पहले ये आश्वासन दिए गए थे कि ये बहुत अच्छा रहवासी जगह होगी, रेसिडेंशियल सोसाइटी होगी, सारी बेसिक सुख सुविधाएं होंगी यहाँ पे। 8वें माले पे हमने ये घर खरीदा, यही सब जान करके। 8वें माले पे हम रहते हैं अभी इस वक्त, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे सबसे पहले ही लगी थी, जो मैंने अपनी मम्मी को भी ये डिस्कस किया था, कि ये 10 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आपने एक बार घर खरीद लिया, आप 10 साल तक इसको कुछ नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते दोबारा, आप इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको 10 परमिशन लगेंगी। अगर मैं अपनी कॉमन सेंस की आंखों से बता सकती हूँ कि यहाँ पे इतनी मोटी रेती का यूज़ किया गया है, इतने लो क्वालिटी का कम सीमेंट यूज़ किया गया है, रेती ज़्यादा यूज़ किया गया है, कि उसके लिए मुझे NABL और सीपेट रिपोर्ट लैब टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कॉमन आंखों से ही देख सकती हूँ कि कितनी लो क्वालिटी का आर्किटेक्चर यहाँ पे हुआ है। 10 साल के लिए हमें यहाँ पे फंसा दिया गया है कि आप आगे बेच भी नहीं सकते, यहाँ से उठ भी नहीं सकते, आप कुछ करा नहीं सकते। मेंटेनेंस के नाम पे 1450 रुपये हर महीने का 5 साल का एडवांस मेंटेनेंस हमसे लिया गया रजिस्ट्री के पहले ही। बावजूद उसके हम नॉर्मल मेंटेनेंस के नाम पे 700 रुपये महीना यहाँ पे भरते हैं। आज भी हम 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल से भर रहे हैं। डबल मेंटेनेंस भरने के बाद भी हमें कोई भी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हो, लिफ्ट की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, यहाँ से नाली की स्मेल की प्रॉब्लम, यहाँ पे भर जाता है पूरा, साफ सफाई नहीं हो पाती है, कचरों का प्रॉब्लम है। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी को बुलाना पड़ता है मिन्नतें करके, तब कचरा लेने के लिए आता है म्युनिसिपैलिटी का। जितनी भी जन सुविधा की एक बेसिक सुविधाएं होती है, लिफ्ट, पानी, कचरा, साफ सफाई थोड़ी बहुत, किसी में कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पे छुड़े हुए गार्डन का एरिया, गार्डन का काम कोई शुरू नहीं हुआ। बोलते वो मेंटेनेंस जो आपने 1450 रुपये भरा है, उसमें गार्डन आपका लिफ्ट मेंटेनेंस आता है। कितनी लो क्वालिटी का लिफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर कोई इंसान 50 किलो का अगर कोई आलू प्याज का बोरा लाए तो लिफ्ट बंद हो जाती है। हाँ, 50 किलो का एक इंसान होता है, 60 किलो का एक इंसान होता है, यहाँ पे दो बोरे लाने से यहाँ लिफ्ट बंद हो जाती है बार बार। इतना तो लो क्वालिटी का इनका लिफ्ट है। और कोई प्रॉब्लम लेके जाओ सोसाइटी वालों के थ्रू आरडीए के पास, तो कोई सुनवाई नहीं है। हाँ करते हैं, हाँ देखते हैं, ये तो यहाँ पे खर्चा होता है, ये इसमें होता है, मेंटेनेंस इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, ऐसे कर करके हमें सिर्फ टालते हैं। प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशंस होते हैं हर एक प्रॉब्लम का, और प्रॉपर सोल्यूशन भी होता है। वो प्रॉपर सोल्यूशन देने की तो इनकी मंशा ही नहीं है। लावारिस की तरह खाली बिल्डिंग बना के छोड़ के चल दिए यहाँ से, और खाली बैठाए हैं बस जो नए लोग आते हैं कभी उनकी पुट्टी उट्टी करने के लिए। बाकी तो लावारिस की तरह छोड़ दिया गया यहाँ पे, खाली बिल्डिंग बना के बेच के मैं गुस्से के साथ आपकी आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ। आरडीए अध्यक्ष आए हैं शायद। बिल्कुल, वो आए हैं तो उन्हें अपना काम भी करना चाहिए। इतना पैसा उन्होंने कमाया होगा इस आरडीए की बिल्डिंग बनाते हुए। आप भी समझते हैं रियल एस्टेट में कितनी कमाई है, मैं भी समझती हूँ। बावजूद उसके ये रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं पहले जनता को मिल ले, मैं समय दूंगा, फिर मैं उसके बाद बातचीत करूंगा। गाड़ी दिखा दीजिए, रायपुर विकास प्राधिकरण लिखा हुआ है। ये देखिए इनकी गाड़ी है, और ये गाड़ी उधर खड़ी हो गई है, और अब इनसे तमाम लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वक्त दे देते हैं, ये मिल लें,
फिर हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जो लोगों को जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है उनके मुताबिक इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कमल विहार सेक्टर 4 में आरडीए की कॉलोनी है और इस कॉलोनी में रहने वाले लोग भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। और जब इन्होंने शिकायत की, लगातार 3-4 दिन से परेशान थे, उसके बाद जो है यहाँ पर आरडीए के अधिकारी पहुँचे थे जिनके साथ बातचीत हुई है और लोगों ने इन्हें रोक लिया था क्योंकि समस्या बड़ी थी। और फिर उसके बाद इनके द्वारा बड़ा आश्वासन दिया गया। तो इनसे इस जल समस्या के बारे में पूछते हैं और क्या कुछ समाधान का आश्वासन ये जानते हैं। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, क्या समस्या समझ में आई है? मोटर खराब है, निरीक्षण किया गया, मोटर बना रहे हैं। लगभग कितनी मोटर खराब है? 2 मोटर है। 2 मोटर। 3 साल से प्रॉब्लम है। तो ये मोटर कब से खराब पता चली? अभी 1 घंटा पहले आए थे कार्यालय में आके, बताए कि मोटर खराब है। लोगों का कहना है कि ये 3-4 दिन से परेशान है और अब मोटर कब लग जाएगी? नहीं थी हमको समस्या है। तो ये मोटर कब लगाएंगे आप? बना रहे हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं। फिर भी कब तक लग जाएगा? है? कब तक लग जाएगी मोटर? इंजीनियर लगे हुए हैं। ओके। हाँ। लोगों की समस्या बड़ी है और लगभग 3-4 दिन से शिकायत कर रहे थे। ठीक है, मैं शालीनता से पूछ रहा हूँ सर, और अब कब तक समाधान हो जाएगा? कर रहे हैं। तो ये आरडीए के अधिकारी हैं, आम आदमी, ये आप देखिए आम आदमी किस तरीके से परेशान है और अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आज ये जो उतरे हैं यहाँ पर, ये मजबूरी है क्योंकि ये कई दिनों से परेशान थे। बहरहाल आरडीए के अधिकारियों ने मोटर का आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात होगी मोटर कब तक बनता है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर अधिकारी इतनी लेट लतीफी क्यों करते हैं कि जनता को इस तरीके से परेशान होना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। महिला, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर परेशान है और आलम यह है कि आरडीए के कर्मचारी जो हैं वो इतने दिन बाद यहाँ पर सुध लेने के लिए पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि मोटर कब तक सही होती है और कब इनकी समस्या का समाधान होता है। ये सेक्टर 4 कमल विहार स्थित जो है कमल हाइट्स आरडीए कॉलोनी है। ये तमाम लोग हैं जो 4 दिन से पानी के लिए परेशान हैं। ये तमाम अधिकारी हैं जो पीछे खड़े हैं, जिनके पास बार बार जनता गई लेकिन वो समस्या सुनने नहीं आए। और ये हैं नंद कुमार साहू जी, आरडीए के अध्यक्ष, जो कि अब इनको भी आना पड़ा है। साहू जी, अधिकारी सही फीडबैक नहीं पहुंचाते क्या? 4 दिन हो गया, बताइए, इतनी जनता समस्या में चली गई, तब आप तक बात पहुंच रही है? 4 दिन नहीं, 2 दिन के पहले की बात है। मेरे को यहाँ पर यहाँ से भी कुछ लोगों के द्वारा मेरे फ़ोन गया है। बबलू भी मेरे फ़ोन किए थे और उसी समय मैं तुरंत भिजवाया इनको कि वहाँ देखो क्या समस्या है करके। तो इन लोगों आके देखे भी हैं। कल की बात है, इंजीनियर आए थे यहाँ पर, कुंजाम जी, उनके साथ में कंपनी वाले को लेके आए थे जिसके यहाँ से हम मशीन खरीदे हैं और पंप खरीदे हैं और मोटर खरीदे हैं उसके यहाँ से। आके देख के चले गए, वो ठीक हो जाएगा करके बोल दिए और उनके भरोसे में लोग रह गए। मैं कल शाम को फिर पूछा, नहीं सर, सवेरे तक चालू हो जाएगा बोले। आज पता चला तो आज भी पंप चालू नहीं हुआ। कल भी इन लोगों की समस्या थी, वो समस्या भाई बढ़ गया। पानी कल नहीं मिला, आज नहीं मिला, 2 दिन पानी नहीं मिला तो आक्रोश तो ऐसे ही होगा, लोगों को आक्रोश आना ही होगा। अब इस प्रकार से है तो अभी तुरंत अभी आए हैं यहाँ से, इंजीनियर बुलवाए हैं हम, जिसके यहाँ से मशीन खरीदे हैं, अंदर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि वहाँ पर कचरा है, वो कचरा निकाल रहे हैं, कुछ देर में काम हो जाएगा। ये तो रही बात 2 मोटर की। 2 मोटर कई महीनों से खराब है और ये अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ऊपर से कॉलोनी वासियों के ऊपर इन्होंने धौंस और धमक दिखाने की कोशिश की है। आप अध्यक्ष हैं, क्या यहाँ खड़े होकर आश्वस्त करेंगे इन तमाम महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को? जो भी यहाँ की समस्या है वो सभी समस्या का समाधान करने के लिए हमने प्रण लिया है, क्योंकि हम रहवासियों के साथ हैं। भाई मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और इनकी समस्या नहीं सुनूंगा तो और किसका समस्या सुनूंगा। इसलिए मैं अधिकारियों को भी बुलाया हूँ, अधिकारी आए भी हैं। जहाँ जहाँ समस्या है, जो भी समस्या है, गटर की पानी आने की समस्या है उसको भी समाप्त करवाएंगे, उसको भी दीवार खड़ा करवाएंगे। यहाँ 2 मोटर पहले से जो बंद है बता रहे हैं, वो दोनों मोटर को भी सुधरवाने का काम अपन करेंगे। ये तमाम महिलाएं हैं, इधर आइए। आप लोग कुछ चिंता जाहिर कर रही थी, कहाँ गई अध्यक्ष, कहाँ गए? क्या चिंता? आप एक बड़ी चिंता इन लोग जाहिर कर रही थी, क्या कह रही थी आप?
अभी अधिकारी जी आए थे हाँ। तो हम लोग समस्या को लेकर उनको घेराव किए थे, हाँ। पानी की समस्या को लेकर। हाँ। 4 दिन से पानी नहीं आया है तो हम लोग भी नॉर्मली से तो बात नहीं करेंगे, है ना। ये देखिए अभी हम लोग को पुलिस से जो है शिकायत किए गए हैं बुला के कि हमको परेशान किया, घेराव किया गया है करके। अच्छा, पुलिस में शिकायत लेके गए अधिकारी आप लोगों की। बताइए, आम आदमी को जाना चाहिए पुलिस के पास, ये अधिकार देना चाहिए आम जनता को कि जाए और अधिकारियों की शिकायत करे, तो इनके खिलाफ अधिकारी पहुंचे। लेकिन नंद कुमार साहू जी यहाँ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, हम भरोसा रखेंगे। अध्यक्ष जी, आश्वासन दे दीजिए। नहीं, हम आश्वस्त कर रहे हैं, ये समस्या किसी प्रकार की आप लोगों को नहीं होगी। मैं बोल दूंगा, एडिशनल को भी मैं समझा दूंगा। अगर आए हैं तो भाई आक्रोशवश कुछ बोले भी होंगे आप लोग, और वो अधिकारी है। नहीं अधिकारी है, अगर आए हैं तो सुनना भी पड़ेगा, क्यों सुनेगा। मेरे को किस प्रकार के बातें बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ। मैं भाग जाऊंगा अपनी गाड़ी लेकर के तो अच्छी बात नहीं है। नहीं भागेंगे, क्यों भागेंगे। हम तो डट के मुकाबला करेंगे भैया। यहाँ आए हैं, आपकी समस्या है, समस्या का निदान होगा। अधिकारी आए हैं, सुधारेंगे। अधिकारी आएंगे और उनको सुनना पड़ेगा और समस्या का समाधान करना पड़ेगा। नंद कुमार साहू जी का ये जेस्चर अच्छा लगा और तमाम नेताओं को सीखना चाहिए कि अगर जनता अपने अधिकारी, इनकी कोई रंजिश है क्या, इनकी दुश्मनी थोड़ी ना है। ये इनको क्या चाहिए आपसे? साफ पानी, सड़क, बिजली, जो इसका ये पैसा दिए ये चाहिए। बड़ा दुखद है कि आरडीए के अधिकारी शिकायत लेकर पहुंचे। हालांकि अध्यक्ष महोदय ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं महिलाओं बच्चों के साथ हूं और किसी भी तरीके की इनके ऊपर आंच नहीं आएगी। इसके साथ ही इन्होंने समस्या के समाधान का ठोस आश्वासन दिया है। एक और सर मैं चाहूँगा, एज ए पत्रकार हम लोग घूमते हैं, चारों तरफ जाते हैं, अधिकारी कई बार वाकई आप लोगों तक बातें नहीं आने देते और हीला हवाली करते हैं। 4 मोटर में 2 मोटर महीनों से खराब है। तो इस समस्या का, इसको लेकर आप थोड़ा कुछ बैठक वगैरह भी करें। थोड़ा सा बैठक तो अभी सभी अधिकारी यहीं आए हैं। अभी मैं यही बैठक लूंगा और ये मोटर तो सुधर जाएगी, उसके साथ साथ उसको भी सुधारने के निर्देश करूंगा। बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है। नंद कुमार साहू जी हैं और अधिकारियों को टाइट करने की भी बात इन्होंने कही है, राइट करने की भी बात कही। और महिलाओं के खिलाफ जो आरडीए के अधिकारी पहुंचे थे, इन लोगों को पता नहीं ये कैसे आइडिया आया, उनके खिलाफ भी इन्होंने आश्वासन दिया कि करेंगे और साथ ही सारे काम करने के आश्वासन दिए। हम उम्मीद करते हैं कि सारे काम हो जाएंगे लोगों के। और ये जो कमल हाइट्स है, सेक्टर 4 कमल विहार में मौजूद यहाँ के लोग, जिन्होंने पाई जोड़कर अपना पैसा दिया है, पाई जोड़कर अपनी गाड़ी कमाई से घर खरीदे हैं, फ्लैट्स खरीदे हैं, वो सुकून से अब अपनी जिंदगी जी पाएंगे। पूरी खबर, पूरे मामले पर सिस्टम की उदासीनता, और इसमें एक एक पहलू जो आपने देखा है, कॉलोनी वासी भी आप देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप कमेंट करिए, इसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जाते जाते हमें फॉलो सब्सक्राइब करके ताकत दीजिएगा, ताकि हम इसी तरीके से ग्रास रूट पर उतरकर आम जनमानस की आवाज़ रखते रहें। और फॉलो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।